जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपके लिए मैंने कल टारगेट जो दिया था, बहुत से लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो कैसा लगा आपको टारगेट फर्स्ट डे कंप्लीट करके, और क्या आपने सीखा है, और किसने जो है टारगेट अभी नहीं पूरा किया है? तो जिसने टारगेट पूरा कर लिया वो कमेंट जरूर करना कि मेरा टारगेट पूरा हो गया था कल। तो इससे कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ नया आपने सीखा होगा। क्या सीखा है? कुछ आपको बहुत सी चीज़ें अनुभव होंगी फर्स्ट डे में आपको चैलेंज देख के। तो सेकंड डे की बात करते हैं। आपको आज आप क्या है सेकंड डे में? तो सबसे पहले आपके लिए ये लाइन है, कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने होते। तो ये भी आपको है, इस साल वर्दी आप ही को लेना है। तो भगवान वर्दी दे नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो अब तक आपको वर्दी कैसे मिलेगी? तो 30 डेज आपको इतनी मेहनत कर लेना है कि आपके लास्ट के 30 साल जो है बहुत अच्छे से कटे। तो कुछ नहीं करना है, जो टारगेट दिया है उसको पूरा किए बिना आपको किसी भी कीमत में सोना नहीं है। ये टारगेट आपका होना चाहिए पूरा। फर्स्ट डे में बात करते हैं आपके रीजनिंग की। सेकेंड डे में तो रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग मैंने बताया था आपको, बहुत से चैप्टर उसको आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट आपके 2 चैप्टर मैंने बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आना तय रहता है। आप देख लीजिएगा पिछले यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर में श्रेणी क्रम के काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन श्रेणी क्रम के। तो इस टॉपिक से मान के लीजिए आपके 6 क्वेश्चन तय है। तो आपको इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड डे में आपको इसको सभी कॉन्सेप्ट के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आना तय रहता है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है सभी लोग। सेकेंड डे में हिंदी में मैंने आपको पहले बताया था वर्णमाला। तो वर्णमाला में आपके विसर्ग छूट गए थे, तो विसर्ग को पढ़ लेना कि कौन से विसर्ग होते हैं, उनको जरूर पढ़ना। अब आते हैं शब्द रचना में। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एक एक क्वेश्चन आता है, किसी में 2 भी आते हैं, किसी में 1। तो एक क्वेश्चन आपका तय है। उपसर्ग का आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, ईजी चैप्टर है, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब इसके पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद आपको कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद ब्रेक के बाद जब आप पढ़ेंगे दोबारा तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने, ये आपके लिए टारगेट है। तीसरा आपका मैथ में क्या करना है सेकंड डे में, मैंने आपको सरलीकरण बताया। उसके बाद वर्गमूल घनमूल, इससे भी आपके एक एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि सरलीकरण से 2 क्वेश्चन तक आते हैं और इससे एक दो ऐसे आते हैं। क्योंकि ये चीज़ चैप्टर आप सीख गए अच्छे से, क्योंकि सभी आपके बेसिक चैप्टर है। वर्गमूल में सीधे क्वेश्चन आते हैं, a+b² से दिए रहते हैं, प्रारूप ऐसे सॉल्व करना है, घनमूल का दिया रहता है। फार्मूला आपको सभी दोनों का याद होना चाहिए, एक एक फार्मूले, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। इसमें केवल आपको फार्मूला याद रखना है, तभी आपके क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। ये आपको टारगेट में किसी भी कीमत पे ये जो टारगेट आपको पूरा करना है। अब जैसे आपका आ जाइए चौथे में, आपका जीके जीएस में मैंने हिस्ट्री में कल आपको बताया था ये पढ़ना है। अब आ जाना है आपको मौर्यकाल में, गुप्तकाल, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आप कहते हैं, और अन्य शेष काल जो हैं आपके, उनसे केवल उनके इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा, कौन उसके संस्थापक, बस इतना, इसके आगे नहीं पढ़ना। विजयनगर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन के आ जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर से मोटा मोटा देख लेना है। बाकी जो बच रहा हो, जैसे कुछ वंश के संस्थापक है मेन होता है, उसको पढ़ लीजिए। प्राचीन भारत में बहुत क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वो जो मैं बता दिया था, वो कल जो बताया था आपके फर्स्ट डे में, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से भी एक मौर्य काल और गुप्त काल से आपके एक एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो जो बचा उसको पढ़ लीजिए। पहले क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़ लेना है, बीच में आपको ब्रेक देना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जब तीसरी बार आप पढ़ने आएंगे तो क्या करना है, इसके सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जीके पढ़ने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक का होना अनिवार्य है, तभी आपको जीके समझ में आएगी। तो ये जीके पढ़ने का सबसे बड़ा फंडा है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट। तो क्या करना है, आपको इस टारगेट को जब तक पूरा नहीं करना तब तक आपको सोना नहीं है किसी भी कीमत में, कि टारगेट बिना पूरा किए आपको नींद आनी भी नहीं चाहिए। आपको 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि ये सब टारगेट आपके जल्दी पूरा है, क्योंकि बहुत से लोग का सिलेबस जब कंप्लीट है तो उनको कम टाइम लगेगा। अगर आपका टाइम बचता है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो क्या करना है आपको, जो आपका फेवरेट टीचर हो किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस का, उसके प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे फ्री चलते हैं। आपको उसके प्रैक्टिस बैच को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, लाइव में ही देखना। डाउनलोड करके उसको जो है 2 गुना स्पीड में आपको देखना है, तो आपको चीज़ें जो भी आपके डाउट रहेंगे वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको टारगेट में सेकंड डे में रखना है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप सीधे मुझसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है मैं आपको जवाब दूंगा।
तो बाकी